हेलो बच्चों, क्या हालचाल। सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे समाकलन, इंटीग्रेशन और 7.6 एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे थे। लास्ट क्लास में 10 तक क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो आपके सामने लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कोस इनवर्स एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो इसका अगर आपको समाकलन करना है तो आपको कोस इनवर्स एक्स को टी मानना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसको टी मानेंगे, कोस इनवर्स एक्स क्या लिखेंगे, मान लेते हैं कोस इनवर्स एक्स बराबर टी। कोस इनवर्स एक्स का अवकलन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। dx बराबर dt आएगा। आई बराबर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो किसमें कन्वर्ट हो गया, dt में। माइनस चिन्ह भी आएगा, माइनस चिन्ह आएगा तो यहां गड़बड़ कर रहे हैं अपन, यहां माइनस चिन्ह आएगा। 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, माइनस dt के बराबर। ठीक है, यहां तक कोई परेशानी नहीं है। देखो इसमें जो वैल्यूज है ना उस पर थोड़ा ध्यान दो आप। आई बराबर, यहां माइनस का चिन्ह बाहर, 1 ऊपर पढ़ो, नीचे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, dx की वैल्यू माइनस dt है, ये तो dt हो गई। पीछे क्या क्या बच गया ये देखो आप। एक तो इसकी वैल्यू बता दो कितनी है, इसको आप t मान चुके हो। कोस इनवर्स एक्स को मैं t मान चुका हूं। एक्स की वैल्यू यहां से मैं निकाल सकता हूं, कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू यहां से आएगी कोस t। अब एकदम साधारण सा क्वेश्चन बन गया होगा, चेहरे पे चमक आ गई होगी, और चमक भी कैसी, बिल्कुल इस टाइप। इसका समाकलन बड़े आराम से किया जा सकता है। कैसे करेंगे, t को पहला फलन मान के, कोस t को दूसरा फलन मान के। ये तो पहला फलन होगा, ये कौन सा होगा, दूसरा फलन। सूत्र क्या होता है फर्स्ट सेकेंड dx का, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx, और यहां से जो भी उत्तर आएगा उसका होल dx। ठीक है, आई बराबर, फर्स्ट का मतलब है t, सेकेंड का मतलब है कोस dt माइनस इंटीग्रेशन d बाई dt, यहां dx है तो यहां dt लिखोगे आप, t का क्वेश्चन चल रहा है। फर्स्ट का मतलब t, सेकेंड का मतलब कोस t dt है, और यहां से जो भी उत्तर आएगा उसका पूरे का समाकलन। कोस t का समाकलन होता है साइन t, t का अवकलन 1 होगा, कोस t का साइन t होगा, यहां dt हो जाएगा। साइन t का जो समाकलन होता है वो होता है माइनस कोस t, यहां हो जाएगा प्लस कोस t, प्लस क्या हो जाएगा, वैल्यूज यहां पुट करो, थोड़ा ध्यान देना है। t किसका है वैल्यू, कोस इनवर्स एक्स, इसकी वैल्यू तो कोस इनवर्स एक्स। साइन टी की वैल्यू कैसे निकालोगे, अगर आपका अक्ष कोस टी है तो कोस टी का मतलब ये हो जाता ना, ये साइन टी का मतलब आप यूं समझ सकते हो 1 माइनस रूट में कोस स्क्वायर टी, और इसकी वैल्यू अगर अक्ष है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोस टी की वैल्यू कितनी है, कोस टी की वैल्यू अक्ष है, और प्लस क्या हो जाएगी, यहां से। इसमें किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी समस्या नहीं आनी चाहिए आपको, एकदम साधारण सा बेहतरीन सा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो और आगे बढ़ाते हैं। 12वां क्वेश्चन है अक्ष सेक स्क्वायर एक्स। खंडन समाकलन अगर इसमें आप लगाते हो तो यहां पर अक्ष सेक स्क्वायर एक्स और dx है। पहला फलन ये होगा अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्री है। यहां क्या लिखोगे, खंडस समाकलन। खंडन समाकलन इसमें अगर फॉर्मूला आप अप्लाई करते हो तो यहां फर्स्ट और सेकेंड dx होगा। फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस d बाई डी एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx, और यहां से जो भी उत्तर आएगा पूरे का क्या होगा, समाकलन। ठीक, आई बराबर पहला फलन क्या होगा, समाकलन करेंगे दूसरे का सेक स्क्वायर एक्स dx का, यहां अवकलन किया जाएगा पहले फलन का, दूसरे का क्या करेंगे, समाकलन सेक स्क्वायर एक्स dx, और यहां से जो भी उत्तर आएगा उसका फिर से समाकलन।
आप ये जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन टेन एक्स होता है, माइनस अक्ष का अवकलन एक, और सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होगा, टेन एक्स और ये टेन एक्स का समाकलन सेक में भी जवाब दिया जाता है और कोस में भी जवाब दिया जाता है, आप किसी भी पदों में जवाब दे सकते हो। यहां से जो भी आपको लगे एनसीईआरटी जैसा उत्तर ले रही है वैसा आप जवाब दे सकते हो। सेक में भी दिया जा सकता है तो सेक में प्लस होगा, यहाँ माइनस बरकरार रहेगा, और अगर आप कोस में देना चाहो तो कोस में भी दे सकते। ये आपका मानना है। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन था आपके अक्ष से स्क्वायर एक्स से रिलेटेड क्वेश्चन था, किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या परेशानी इसमें नहीं आनी। चलिए और आगे बढ़ाते हैं इसको। टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का क्वेश्चन आपको करना है तो आपको ये ज्ञात होगा कि अगर एकल प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यानी अगर सिंगल फंक्शन आते हैं इस टाइप के या लघुगण के आते हैं तो गुणे में एक मानकर समाकलन किया जाता है। तो गुणे में मैंने एक मान लिया, यहां पर ये पहला फलन रहेगा और ये कौन सा फलन रहेगा, दूसरा फलन। देखो अगर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपके पास आए, 6 फंक्शन है अपने पास, साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, कोट सेक और कोसेक, इन 6 में से अगर कोई सा भी आए तो आपको जब भी इनका समाकलन करना हो तो गुणे में एक मान लिया करो, और लोग का कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसका समाकलन करना हो, एकल फलन दिया हो, तो गुणे में एक मान कर क्या कर लिया जाता है, समाकलन। यहां अगर मैं लिखूंगा खंडस समाकलन से, खंडस समाकलन से, खंडस समाकलन के लिए सूत्र क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड डीएक्स, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड डी बाई डी एक्स, फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड, और जो भी उत्तर आएगा उसका आई बराबर, फर्स्ट का मतलब है टेन इनवर्स एक्स, एक डीएक्स, डी बाई डी एक्स फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब है टेन इनवर्स एक्स, एक डीएक्स और यहां होल डीएक्स। एक डीएक्स का समाकलन एक्स होता है आप जानते हैं, यहां टेन इनवर्स एक्स होगा, इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, सॉरी डिप्रेसिएशन, इसका इंटीग्रेशन एक्स होगा और यहां डीएक्स होगा। यहां तक किसी प्रकार की परेशानी आएगी भी नहीं, एकदम सिंपल क्वेश्चन चला है। इसमें थोड़ा ध्यान दें आप, आई बराबर, ये तो है अक्स टेन इनवर्स एक्स माइनस समाकलन, यहां ऊपर आएगा अक्स और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये। अगर आप इसका समाकलन करना चाहते हो या तो आप टी माने, अन्यथा आप डायरेक्ट विधि का उपयोग कर सकते हैं, डायरेक्ट फार्मूला का उपयोग कर सकते हो। फार्मूला आपका ये रहेगा कि 2 से गुणा करवा दो, 2 से भाग दे दो, ऑटोमेटिकली ऊपर अवकलन नीचे फलन बन चुका है। इस फलन का अवकलन ये है, तो ऐसा समाकलन हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर समाकलन में अपडेश अक्ष पूर्ण अपोपक्ष हो तो उसका समाकलन किया जाएगा लोग मोड एपोपक्ष और प्लस क्या होगा, सी होगा। तो यहां पर इसका अगर आपको समाकलन करना है तो ये तो अक्ष टेन इनवर्स अक्ष हो जाएगा, माइनस का 2 है, सॉरी 1/2 है, इसका समाकलन होगा लोग मोड 1 प्लस अक्ष स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, सी। ये आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, थोड़ा समझने का प्रयत्न करें, प्रयास करें कि 1/2 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, कौन से फार्मूले से, n log m से। log m की पावर n होती है, 1/2 का मतलब आगे वाले को उसके रूट लग जाएगा, तो इसका जवाब आपको ऐसा भी मिल सकता है कि रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, अगर आपकी एनसीईआरटी यहां तक उत्तर लेती है ऊपर तक तो ऊपर तक लिखें, अन्यथा अंतिम जहां तक दिया गया वहां तक। है क्या कोई दिक्कत परेशानी? हाँ देख लो, कोई दिक्कत परेशानी समस्या हो तो, शायद ही कोई समस्या है क्योंकि साइन इनवर्स भी हम लोगों ने किया था सोल्व, टेन इनवर्स कर चुके हैं, कोस इनवर्स शायद वो भी आप कर सकते हो। मुख्य तौर पर आप ये मान के चले एग्जाम में टेन इनवर्स या साइन इनवर्स में से अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछा जाएगा, अन्यथा वो नहीं पूछेगा। हाँ चलिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
इसको आप अपना बिल दे सकते हो, इतना अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो इसमें अलग अलग तरीके होते हैं, आप टी मान के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, वो भी एक तरीका है, लेकिन हो सकता है उस तरीके से थोड़ा लंबा पड़ जाए, जिससे छोटा पड़े उससे कर। शॉर्टकट शायद मेरे हिसाब से डायरेक्ट करेंगे तब होगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। log x को टी मान के भी क्वेश्चन को किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें उसमें सीखने को मिलेगी आपको कि log x को टी मानेंगे तो कैसे होगा। ठीक, यहाँ खंड समाकलन हम लोग उपयोग करेंगे, डायरेक्ट मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूं, फर्स्ट सेकंड dx का। फर्स्ट होगा इंटीग्रेशन होगा सेकंड का, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स होगा फर्स्ट, इंटीग्रेशन होगा सेकंड, और यहां से जो भी उत्तर है उसका इंटीग्रेशन अप्लाई करोगे तो फर्स्ट का मतलब तो है log x का होल स्क्वायर, दूसरे का समाकलन यानी कि x dx, पहले का अवकलन log x का होल स्क्वायर, दूसरे का समाकलन x dx, और यहां से जो भी उत्तर आएगा उसका फिर से क्या करना है, समाकलन। ठीक है, अगर इसका समाकलन पूछा जाए तो क्या कहोगे, x स्क्वायर बटे 2, यहाँ log x का क्या होगा, होल स्क्वायर, माइनस इसका अवकलन क्या होगा, पहले तो होगा 2 log x, फिर log x का होगा 1 में x, इसका समाकलन होगा x स्क्वायर बटे में कितना 2, और ये dx। यहाँ वाला मामला देख लो क्या क्या है, इस 2 से तो 2 कट जाएगा, एक x की वैल्यू कट जाएगी, मतलब सीधा हो गया क्वेश्चन ये, आई बराबर x स्क्वायर बटे 2, log x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस इंटीग्रेशन x log x। अब आप अच्छी तरह से जानते हो x log x का समाकलन कैसे होगा, एक बार पुनः आइलेट का उपयोग किया जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। फिर से आइलेट लगेगा, यहाँ पर u डॉट v का मेथड लग रहा है समाकलन का, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पुनः आइलेट लगाएंगे, आई बराबर x बटे 2 log x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस का चिन्ह बाहर रखें, यहाँ प्रयत्न करें एकदम परफेक्ट सूत्र लगाने की। फर्स्ट मतलब log है, दूसरे का समाकलन करेंगे, समाकलन पहले का अवकलन करेंगे, log होगा, दूसरे का समाकलन करेंगे, x होगा, और यहां से जो भी उत्तर आएगा उसका क्या किया जाएगा, समाकलन किया जाएगा। देखो अगर यहाँ इसकी बात करें तो आई बराबर ये तो होगा x बटे 2, यहाँ है log x का होल स्क्वायर, थोड़ा ध्यान से देखें कैलकुलेशन, माइनस चिन्ह बाहर है, इसका समाकलन करेंगे तो x स्क्वायर बटे 2 होगा, और यहाँ होगा log x। log x का अवकलन आप जानते हो 1 बटे में x होगा, इसका समाकलन x स्क्वायर बटे 2 होगा, यहाँ dx आ जाएगा। यहाँ तो कोई परेशानी हो तो देख सकते हैं, आई बराबर x बटे 2 log x आ क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर बटे 2 log x, माइनस और माइनस होंगे प्लस, देखो 1 बटा 2 तो ऑलरेडी बाहर है, यहाँ x बचा था ना, उसका समाकलन होगा x स्क्वायर बटे 2, और प्लस क्या हो जाएगा c। तो यहां से फुल एंड फाइनल जो आंसर आने वाला है वो x बटे 2 log x का होल स्क्वायर, माइनस x स्क्वायर बटे 4 सॉरी 2 log x प्लस x स्क्वायर बटे 4, और प्लस क्या आ जाएगा, ये आने वाला। कोई समस्या है क्या, देखो कोई चिंता वाली बात वैसे है नहीं, इनमें से अगर कुछ कॉमन लिया तो आप कॉमन ले सकते हो, जैसे x स्क्वायर बटा 4 कॉमन ले सकते हैं, तो log x माइनस 1 आगे भी उत्तर जा सकता है, आप मैच कर ले, चाहे log x को t मान के करेंगे ना, अगर इस क्वेश्चन को आप log x को t मान के करोगे थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना, वो भी एक तरीका है, और ऐसे भी किया जा सकता है, ये भी ध्यान रखना, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका है। log x को t मान के करोगे तो काफी चीजें आपको उसमें सीखने को मिलेंगी, और ऐसे करोगे तो भी हो जाएगा, जो आपका दिमाग काम करे वैसे कर लो, कुल मिला के क्वेश्चन हो जाना चाहिए। देखो देखो इसमें कोई परेशानी है क्या, चलो इसमें नहीं है तो इसमें देख लो परेशानी,
इसका भी दो तरीके से किया जा सकता है, log को अंदर गुणा भी करवाया जा सकता है या सीधा भी किया जा सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक log x है ये dx। पहला फलन कौन होगा? पहला फलन log खुद होगा। दूसरा कौन सा होगा? एक्स स्क्वायर प्लस, इसको इसके साथ गुणा करवा दो, इसको इसके साथ गुणा करवा दो, अलग कर दो तो भी हो जाएगा। खंडन समाकलन के लिए फार्मूला क्या होता है? फर्स्ट सेकेंड dx, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx माइनस डी बाई डी एक्स फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड dx। यहां से जो भी उत्तर आएगा उसका समाकलन आई बराबर। पहला फलन कौन है? पहला फलन log x है। दूसरे का समाकलन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए का समाकलन होगा माइनस पहले का अवकलन होगा, log का क्या हो जाएगा? अवकलन हो जाएगा। दूसरे का समाकलन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए का समाकलन कर लो, यहां से जो भी उत्तर आए फिर से समाकलन कर, ये ठीक है। इसका समाकलन करो तो थोड़ा प्रयास करें कि इसको आगे पीछे लिखने में ध्यान दें थोड़ा सा। इसका मैं सीधा लिख रहा हूं, अक्सी का 3/3 और प्लस अक्स होगा, समझ गए होंगे आप कैसे। और यहाँ log x माइनस यहाँ समाकलन, log x का अवकलन 1/x होगा